यूँ तो सिनेमा जगत में तमाम अदाकारा हुई है जिन्होंने अपने अलग अंदाज से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन आज हम उस अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। हम बात कर रहे हैं 60 के दशक की चर्चित अभिनेत्री नवाब बानो उर्फ निम्मी की। एक्ट्रेस निम्मी का असली नाम नवाब बानो था, लेकिन उनका फिल्मी नाम रखा गया था निम्मी। ये नाम उन्हें राज कपूर ने दिया था। वो समय था जब निम्मी सुपरस्टार थी और निर्देशक उनसे फिल्में साइन कराने के लिए लाइन लगाया करते थे। निम्मी ने दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर तक सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया था, लेकिन फिर उन्होंने एक फिल्म में अपना किरदार चुनने में भूल कर दी और उनकी ये भूल उनके करियर पर भारी पड़ गई। तो आइए आज बात इस मशहूर अभिनेत्री के बारे में करते हैं, लेकिन हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। गुजरे जमाने की एक्ट्रेस निम्मी का जन्म 18 फरवरी को आगरा में हुआ था। उनका असली नाम नवाब बानो था, लेकिन फिल्मों में उन्हें निम्मी के नाम से पहचान मिली। ये नाम उन्हें राज कपूर ने दिया था। निम्मी की मां का नाम वहीदन था, जो अपने दौर की मशहूर गायिका और एक्ट्रेस थी। वहीं उनके पिता अब्दुल हकीम मिलिट्री में ठेकेदार थे। तब निम्मी महज 11 साल की थी जब उनकी मां का निधन हुआ। इसके बाद उन्हें पालने की जिम्मेदारी उनकी नानी ने उठाई। दरअसल जब निम्मी 11 साल की थी तो उनके सिर से मां का साया उठ गया। पिता ने दूसरी फैमिली भी बसा ली थी। ऐसे में निम्मी अपनी नानी के साथ रावलपिंडी के पास एबटाबाद में शिफ्ट हो गई। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो एक बार फिर उनकी किस्मत उन्हें भारत ले आई और वो आ पहुंची मुंबई। यहाँ निम्मी की मौसी रहा करती थी। वहीदन की बहन सितारा बेगम से ज्योति बन गई थी और उन्होंने भी अली बाबा जैसी कई फिल्मों में काम किया। ज्योति ने एक्टर और सिंगर गुलाम मुस्तफा दुर्राना संग शादी की थी। इस नाते से दुर्राना निम्मी के मौसा हुए। कभी स्कूल नहीं गई। रिपोर्ट्स की माने तो निम्मी कभी स्कूल नहीं गई। उन्होंने घर में रहकर ही उर्दू सीखी और फिल्मों में काम करते करते उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान हुआ। हालांकि बातचीत वे हमेशा अपनी जुबान यानी उर्दू में ही करती थी। काम के दौरान एक रोज उनकी मुलाकात लेखक अली रजा से हुई। रजा ने एक संवाद की रिहर्सल में निम्मी की मदद की और दोनों दोस्त बन गए। बाद में ये दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने शादी कर ली। रजा से मिलने के बाद ही निम्मी को शायरी का शौक भी जागा था। खबरों की माने तो 2007 में रजा के निधन के बाद से वे जुहू स्थित एक अपार्टमेंट में अकेली ही रहती थी। ऐसे राज कपूर की निगाह में आई। निम्मी को पहला ब्रेक राज कपूर ने अपनी फिल्म बरसात से दिया था। हुआ यूं था कि महबूब खान निम्मी की मां के परिचित थे। दोनों ने फिल्मों में साथ काम किया था। इसी कनेक्शन के चलते उन्होंने निम्मी को अपनी फिल्म अंदाज की शूटिंग देखने के लिए सेंट्रल स्टूडियो में बुलाया था। राज कपूर इस फिल्म के हीरो थे और अपनी फिल्म बरसात के लिए नई चेहरे की तलाश कर रहे थे। सेट पर जब निम्मी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उन्हें बरसात ऑफर कर दी। चूंकि निम्मी की रुचि भी फिल्मों में थी, इसीलिए उन्होंने उस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्हें फिल्म की सेकंड लीड एक्ट्रेस के तौर पर निम्मी को प्रेमनाथ के अपोजिट कास्ट किया गया था। ठुकरा दिया था हॉलीवुड का ऑफर। 1952 में आई फिल्म आन न केवल पहली फुल टेक्निकलर फिल्म थी, बल्कि वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी थी। लंदन में इस फिल्म के प्रीमियर के बाद उन्हें हॉलीवुड में काम करने का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। इसका कारण मात्र इतना था कि उन्हें इंटीमेट सीन और चुंबन दृश्यों से काफी डर लगता था। जब महबूब खान की आर्थिक मदद की। महबूब खान की मदर इंडिया भारत की ओर से ऑस्कर में भेजी गई पहली फिल्म थी। हालांकि इस नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म को जब ऑस्कर नहीं मिला तो महबूब खान इतने दुखी हुए थे कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 40 लाख रुपए खर्च हुए थे और महबूब खान को पैसों की किल्लत से जूझना पड़ा था। जब अभिनेत्री निम्मी को इस बारे में पता चला तो वे पल्लू में नोटों का बंडल बांध कर महबूब के ऑफिस पहुंच गई और मैनेजर को रुपए पकड़ाते हुए कहा कि पिक्चर जरूर बननी चाहिए, लेकिन प्लीज महबूब साहब को ना बताइएगा कि निम्मी ने रुपए दिए हैं। इंटीमेट सीन के चक्कर में हॉलीवुड फिल्म कर दी रिजेक्ट। आगे चलकर महबूब खान की फिल्म आन में भी निम्मी ने काम किया। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी, इस चलते उन्हें एक बार हॉलीवुड में काम करने का ऑफर मिला, मगर किसिंग सीन और इंटीमेट सीन के चलते निम्मी ने हॉलीवुड फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। करियर पर भारी पड़ी एक गलती के चलते निम्मी का पूरा करियर बर्बाद हो गया। ये किस्सा 1963 की फिल्म मेरे महबूब से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने लीड रोल की बजाय सेकंड लीड रोल चुना था और उनका यही फैसला उनके करियर के लिए अभिशाप बन गया।
दरअसल मेरे महबूब के डायरेक्टर हरमन सिंह रवैल ने निम्मी को फिल्म में लीड रोल ऑफर किया, लेकिन वे फिल्म में राजेंद्र कुमार की बहन का किरदार निभाने पर अड़ गई, जो कि सेकंड लीड रोल था। डायरेक्टर के कई बार समझाने के बाद भी वे नहीं मानी। इसके बाद फिल्म में उनकी जगह साधना को बतौर लीड एक्ट्रेस लिया गया और उन्हें उनकी पसंद के मुताबिक सेकंड लीड में रख दिया गया। फिल्म सुपरहिट हुई और साधना का करियर चल पड़ा। वही इस फिल्म के बाद निम्मी को लीड रोल मिलना कम हो गए और धीरे धीरे उनका करियर खत्म हो गया। निम्मी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो काम के दौरान उनकी मुलाकात लेखक ए अली रजी से हुई। दोनों की दोस्ती हुई और शादी कर ली। 2020 में चल बसी थी निम्मी। 88 साल में निम्मी का 25 मार्च 2020 को निधन हो गया था। कोरोना संक्रमण के चलते उनकी जान गई थी। उन्होंने बरसात, मेरे महबूब के अलावा आन, कुंदन और पूजा के फूल जैसी फिल्मों में भी काम किया था। भले ही मशहूर अभिनेत्री आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किया गया अभिनय दर्शकों के दिलों में आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।